तो गर्मी इतनी शदीद है कि 10 मिनट से ज़्यादा किचन में खड़ा नहीं हुआ जाता। लेकिन अगर दावतें हों या कोई मेहमान आ जाए तो मीठा बनाने के लिए तो कोई ऐसी रेसिपी होनी ही चाहिए जो मिनटों में बन के रेडी हो जाए। इसलिए आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही आसान तरीन मीठे की रेसिपी, मिनटों में तैयार हो जाए। ना ही इसमें अंडा जाएगा, ना मक्खन, और ना ही कोई लंबा चौड़ा बेकिंग या कुकिंग का प्रोसेस है। आसान तरीन मीठा है। तो फिर आइए रेसिपी शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सिद्रा और आज हम बनाएंगे 10 मिनट्स इंस्टेंट डिज़र्ट। चलें जी, रेसिपी शुरू कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक पैन के अंदर शामिल करेंगे 1 कप के जितना दूध, उसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच के जितनी चीनी और साथ ही 1 बड़ा चम्मच ऐड कर देंगे कोको पाउडर। इसके अलावा हमने मज़ीद कुछ भी शामिल नहीं करना और गैस का स्टोव तो बिल्कुल ऑन नहीं करना। तीनों चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। बेसिकली हम जो डिज़र्ट बना रहे हैं इसके अंदर हमने सिर्फ 2 मिनट की एक कुकिंग करनी है, वो भी ये जो दूध और चॉकलेट का मिक्सचर है ना, इसको कुक करना है ताकि हमारे पास डिज़र्ट के लिए चॉकलेट सॉस बन के रेडी हो जाए। अगर आप इस चॉकलेट सॉस की डिटेल रेसिपी देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने अपने चैनल पे शेयर की हुई है, वहाँ से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। और ये चॉकलेट सॉस हमने डिज़र्ट के टॉप के ऊपर डालनी है, बस इसे ही 2 मिनट हमने कुक करना होगा। लेकिन अच्छे तरीके से बिना चूल्हा जलाए सबसे पहले हमने कोको पाउडर को दूध के अंदर अच्छे से डिज़ोल्व करना है। अगर आप ये प्रोसेस इस वक्त अच्छे से नहीं करेंगे तो क्या होगा कि सारा जो कोको पाउडर है वो कुक होते टाइम्स गुठलियाँ बन जाएंगी, लम्प्स बन जाएंगे और प्रॉपरली वो डिज़ोल्व नहीं होगा। 2 टीस्पून के जितना मैदा भी शामिल कर दें और अच्छे तरीके से मिक्स कर दें ताकि जब हम इसको कुक करें तो सॉस मैदे की वजह से फ़ौरन से थिक होना शुरू हो जाए। तो बस सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद चूल्हा ऑन कर लें और उसके ऊपर आप इसे पकाना शुरू कर दें। आँच आपने मीडियम रखनी है और मुसलसल चलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्प्स ना बने। 2 ही मिनट के बाद आप देखेंगे कि इसमें बबलिंग स्टार्ट होना शुरू हो गई है, यानी कि सॉस थिक होना शुरू हो जाएगी। हमने इसे बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना क्योंकि जब हम इसे ठंडा करेंगे तो रूम टेम्परेचर पे आके भी ये 1 डिग्री ज़्यादा थिक हो जाएगी। तो बस मीडियम कंसिस्टेंसी इसकी रखनी है। और जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए और थिक होना शुरू हो जाए तो इसके अंदर हमने शामिल करना होगा 1 टेबल स्पून के जितना बटर या फिर 1 टेबल स्पून इसमें कुकिंग ऑयल ऐड कर दें। इससे क्या होगा, एक ग्लॉस आ जाएगी, एक शाइन आ जाएगी हमारी सॉस के अंदर। और बस इतना ही प्रोसेस है जिसमें हमने कुकिंग करनी है, मिनटों में तैयार हो जाएगी। और फिर जो हमने रेसिपी है वो टोटली बिना किसी बेकिंग या कुकिंग के आसानी से हमने पूरी जो डिज़र्ट है हमारा वो रेडी कर लेना है। चलें जी, कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया, अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देखें कितना अच्छा सा ग्लॉस इसके अंदर बन गया है। साथ ही साथ बबलिंग भी हो रही है, यानी कि अब ये थिक होना शुरू हो चुका है। तो बस अब ये रेडी हो चुका है, इसे उतार लें, रूम टेम्परेचर पे आने तक ठंडा कर लें। और अब हम चलते हैं डिज़र्ट की मेकिंग की तरफ। तो यहाँ मेरे पास मौजूद है फ्रेश क्रीम यानी टेट्रा पैक क्रीम का एक पैकेट, जिसके अंदर होती है 200 ml क्रीम और मैंने इसका लिया है 75%, यानी कि 25% जो क्रीम है उसको आपने छोड़ देना है और बाकी क्रीम को आपने एक बोल के अंदर ऐड करना है। अब ये जो रेडीमेड पुडिंग मिक्स आता है इसका हम इस्तेमाल करेंगे। और ये रफ़ान की पुडिंग मैंने ली है जो कि मेड इन पाकिस्तान है, मैंने आप लोगों को दिखा भी दिया है, तो बस इसी का इस्तेमाल करूँगी। और एक पुडिंग मिक्स को हमने डायरेक्टली इसके अंदर ऐड करना है और बीटर की मदद से क्रीम के साथ अच्छे से बीट करना शुरू कर देना है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होगा, देखिए हैंड विस्क के थ्रू हम इसको बहुत अच्छे तरीके से नहीं कर सकते क्योंकि ये जो पुडिंग होती है ये दानेदार होती है। तो बीटर की मदद से इसे अच्छे से बीट करने का मकसद यही होता है कि क्रीम के साथ ये एक तो फ्लफ़ी हो जाए, दूसरी चीज़ ये कि इसका जो दाना है, जो ग्रैन्यूल है, वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाए। तो बीट करते करते ये थोड़ा सा थिक हो जाती है, तो इसके अंदर हम ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1/4 कप के जितना यानी 1/4 कप के जितना दूध ऐड कर देंगे। पका हुआ दूध, रूम टेम्परेचर का दूध आपने इस्तेमाल करना है, ठंडा भी ऐड कर सकते हैं, बट यह है कि दूध ऐड करने से ये थोड़ा सा पतला हो जाएगा जैसा कि हमें चाहिए। तो बहुत ही मज़े का लगता है। और बीट कितनी देर करना है, बीट बस हमने इतनी देर करना है कि इसका कलर जो है वो एक टोन लाइट हो जाए, ये थोड़े से फ्लफ़ी हो जाए और जितने भी ग्रैन्यूल्स हैं इसके अंदर वो अच्छे से डिसॉल्व हो जाएं। अब क्योंकि पुडिंग मिक्स जो है उसके अंदर शुगर ऑलरेडी मौजूद होती है, इसलिए मैं अलग से इसके अंदर शुगर या कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल इसलिए नहीं करी, वरना फिर वो टू मच स्वीट हो जाता है। तो बस एक मीडियम मीठा रखना है तो उसके लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। लेकिन अगर आप तेज़ मीठा खाना पसंद करते हैं तो रिकमेंड करूँगी कि इस स्टेज पे आप ज़रा सा चख लें। अगर आपको कम लगता है तो आप पाउडर्ड शुगर या कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।
चलें जी, साइडों से समेट लिया और जो ग्रेन्यूल्स रह गए थे एक बार फिर से उसे बीट कर लूँगी ताकि ये जो मिक्सचर है ये बिल्कुल सिल्की और स्मूथ बन के रेडी हो। तो पुडिंग को हमने पकाना बिल्कुल भी नहीं है, बस डायरेक्टली क्रीम के साथ ही इसको अच्छा सा मिक्स करना है। और यहाँ देखें माशाल्लाह से ये ज़बरदस्त सा हमारा जो मिक्सचर है ना वो रेडी हो गया। अब देखें कितना शॉर्टकट है, ना ही इसमें चीनी का अलग से इस्तेमाल है, ना वनीला एसेंस, ना कोई अलग से झंझट है, बस रेडीमेड दोनों चीज़ों को ही तो बीट करना है। चलिए जी, लेयरिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ मैरी बिस्किट्स, क्योंकि ये थोड़े से टिके रह जाते हैं, थोड़े से हार्ड होते हैं ना, इस वजह से मैरी बिस्किट्स का इस्तेमाल करूँगी। बस यही कुछ तो थी रेसिपी। अब आपने आगे क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं, लेयरिंग लगानी है और मीठे को सेट होने के लिए रख देना है। तो जो हमने चॉकलेट सॉस बना के रखी थी डिश के बेस में, जिसमें आपने डिश आउट करना है, वहाँ हल्की सी उसकी एक लेयर लगा देंगे। उसके बाद ये मैरी बिस्किट या जो कोई बिस्किट भी आप इस्तेमाल करें, दूध में अच्छे तरीके से उसे डिप कर लें और डिप करने के बाद ही आपने पहली लेयर बिस्किट्स की अरेंज करनी है। तो मनपसंद कोई भी बिस्किट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैरी बिस्किट ऐसा है कि जब दावतों में आप सर्व करते हैं तो ये हार्ड ही रहता है, मतलब दूध की वजह से ये सॉफ्ट हो जाएगा लेकिन ये टूटेगा नहीं, इसलिए आसानी से आप दावतों में इसको केयर फ्री होके सर्व कर सकते हैं। चलें जी, हल्की सी चॉकलेट सॉस बिस्किट्स के ऊपर पोर कर दें और उसके बाद ये जो क्रीम का और पुडिंग का मिक्सचर बनाया था ये हमने आधा इस स्टेज पे ऐड कर देना है, क्योंकि बिस्किट्स की हमने डबल लेयर लगानी है। तो बस इसी तरीके से हमने अच्छे तरीके से इसे स्प्रेड करना है, हर तरफ से प्रॉपरली साइडों से सेट कर लेना है। अपनी मनपसंद कोई भी डिश आप यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं तो सभी चीज़ों की जो क्वांटिटी है उसको आप डबल कर लीजिए। तो साइडों से बहुत अच्छे तरीके से आपने स्प्रेड कर देना है, और एक दफ़ा ये इवनली स्प्रेड हो जाए ना तो फिर दोबारा से हमने बिस्किट्स की लेयर लगा लेनी है। उसी तरीके से बिस्किट को दूध में डिप करके लगाना है। सादा अगर बिस्किट रखेंगे तो ये बहुत हार्ड होता है, ये आखिर तक भी सॉफ्ट नहीं होगा। दूध में डिप करने से ये बहुत ही हल्का सा सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन खाने में बहुत ही केक जैसा टेक्स्चर देता है। चलें जी, उसी तरीके से हमने चॉकलेट की सॉस को इस पर ड्रिबल करना है, और उसके बाद दोबारा से हमने जो पुडिंग वाला मिक्सचर है वो इसके ऊपर ऐड कर देना है और अच्छे तरीके से उसे स्प्रेड कर लेना है। तो इस दफ़ा जो पुडिंग वाला मिक्सचर मैंने ऐड किया है वो सारा का सारा ही ऐड कर दिया है, क्योंकि ये मेरी फाइनल लेयर थी और इसे मैं बहुत अच्छे तरीके से साइडों से स्प्रेड कर दूंगी। ये मीठा इतना आसान है बनाना और इतना ही कोई मज़े का बनता है कि आपको अलग से किसी अंडे, मैदे, मक्खनों के, कोई कॉकटेल फ्रूट के, फ्रूट जेली, किसी चीज़ का झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। आँख बंद करके अपनी दावतों में एक बार इस रेसिपी को ट्राई कर लें, इंशाल्लाह आपकी वाह वाह हो जाएगी। आपके मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। गर्मियों के हिसाब से बहुत ही लाइट सा मीठा है, बनाने में भी आसान है और खाने में भी मज़ेदार है। चलें जी, अब जो हमने चॉकलेट सॉस बना के रखी थी उसको हमने ऊपर बहुत अच्छे तरीके से पोर करना है। इस रेसिपी को आप मज़ीद आसान कर सकते हैं। अगर आप चॉकलेट सॉस भी नहीं बनाना चाहते तो बाज़ार से जो रेडीमेड कुकिंग चॉकलेट मिलती है ना, बस आपने वो ही ले लेनी है, उसे मेल्ट कर लें और आपका काम तब भी चल जाएगा। चलें जी, टॉप लेयर हमने चॉकलेट की लगा ली, अच्छे से उसे स्प्रेड कर लें, और कुछ जो क्रीम बच गई थी उसको मैंने इस तरीके से डिज़ाइनिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया है। आप चाहें तो वैसे ही पाइपिंग बैग में रख के हल्का फुल्का सा उसे स्प्रेड कर लीजिए। चलें जी, फ्रिज में रखें, इसे बहुत अच्छे तरीके से चिल करने के बाद ही आपने सर्व करना है। तो अब इसकी स्लाइसिंग कर लेते हैं। तो यहाँ देखें माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार डिलीशियस से हमारा मीठा बाहर आ चुका है, ठंडा हो चुका है। अब इसे सर्व कर लेते हैं, और लेयरिंग आप देख सकते हैं कि बिस्किट्स की कितनी एक्यूरेट रही है, और बस खाने में तो क्या ही बताऊं, बहुत ही मज़ेदार था। रेसिपी कैसी लगी प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी करें। देखने वाले सभी लोगों का बेहद शुक्रिया।